तो आपको हम बताने जा रहे थे कि 10वीं पास कर गए हैं तो कौन सा विषय आप चुनेंगे। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी 10वीं पास होने के बाद अपने सही सब्जेक्ट का चुनाव करने में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए बहुत वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि 10वीं के बाद क्या आपके लिए बेहतर होगा और क्या बेहतर नहीं होगा। इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे। चलिए, ध्यान देना है कि 10वीं के बाद जो हम विषय चुनते हैं वही विषय को हम लोग को आगे 11वीं और 12वीं में पढ़ना होता है। ठीक है, और यहीं से हमारा एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए हमारे लिए सब्जेक्ट का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए आपके माता पिता, गुरुजन और दोस्त का एक सही सलाह बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अपने दोस्तों के चक्कर में, चलो उनके पास सही अपना नॉलेज होते हुए भी दोस्तों के चक्कर में सही विषय का निर्णय नहीं ले पाते हैं और इसके चलते उनका भविष्य जो है अंधकारमय हो जाता है। इसलिए एक सही विषय का चुनाव करने के लिए जाने हमसे। देखिए, यदि आप मैट्रिक पास कर गए हैं तो ध्यान देना है, आपके लिए यहाँ 2 सेक्टर जरूरी है। एक हो गया आपका टेक्निकल और एक हो गया नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टेक्निकल सेक्टर में हम लोग को क्या करना होगा। ठीक है, देखिए टेक्निकल सेक्टर में आप 10वीं के बाद ही पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपका 2 से 3 साल लग जाता है ड्यूरेशन इसका, और यहाँ से आप जो है इंजीनियरिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं आप। हाँ, तो क्या बन सकते हैं आप? इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप डिप्लोमा फाइनल होगा तो आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद एक अच्छी आपको इंजीनियर बनकर देश सेवा में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, अपने भविष्य को निर्माण कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक कोर्स हो गया, इसके बाद हो गया आपका पारामेडिकल कोर्स, जो मेडिकल के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। मेडिकल का क्षेत्र में इसमें भी बहुत सारे बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये भी जो है आपके लिए बहुत बेस्ट है पारामेडिकल। और एक होता है ITI। ठीक है, ये भी बेहतर है ITI भी। ये भी 2 साल के लिए इसमें आपका जा करके अलग अलग ITI कोर्स के भी अंतर्गत बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत सारे उसको आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, जैसे में आपका होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, इसमें आपका डीजल होता है, मैकेनिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ये सब के अंतर्गत आपको ITI में पढ़ना। पॉलिटेक्निक में भी मैकेनिकल होता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग सेक्टर में आपको पढ़ना होगा। मेडिकल में भी लैब टेक्नीशियन वगैरह ये सब की तैयारी करना होता है पारामेडिकल के अंतर्गत। देखिए, अब पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल और ITI के लिए होता है क्या, गवर्नमेंट जो है अपने माध्यम से इसका एग्जामिनेशन लेती है, और आप जब इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जामिनेशन को तो आपको बेहतर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अगर पॉलिटेक्निक आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका नामांकन होगी, वहाँ सबका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा डिग्री मिलेगा। उसके बाद आप बीटेक कर सकते हैं। पारामेडिकल भी पारामेडिकल कॉलेज मिलेगा जिसमें NM का कोर्स है, लैब टेक्नीशियन है, बहुत सारे इसके अंतर्गत कोर्स आते हैं। ITI कर आप रेलवे के क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया टेक्निकल सेक्टर। अब नॉन टेक्निकल के क्षेत्र में आ सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल के क्षेत्र में आने के लिए आपको करना होगा क्या, तो आपको स्ट्रीम का चयन करना होता है, जिसमें आपको 3 स्ट्रीम पढ़ने होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए, एक होता है साइंस स्ट्रीम, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, जिसमें अगर आप मैथ से लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश स्टडी करना होगा, और बायोलॉजी से लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एक्स्ट्रा मैथ रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका कॉमर्स का सेक्टर हो गया, फिर आर्ट्स का सेक्टर हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि साइंस हमारे लिए क्यों जरूरी है, साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कॉमर्स के सेक्टर में जाने के लिए हमको क्या कौन सा विषय पढ़ना होगा, इसमें मेरा भविष्य का निर्माण किस प्रकार होता है, और आर्ट्स के सेक्टर में कौन कौन से विषय पढ़ना होगा, इसमें मेरा भविष्य का निर्माण किस प्रकार होगा। चलिए, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बेहतर ही लगता है।